भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक है ही लोग गाली के लायक। कर्ब के तूफान से गुजरना ही पड़ेगा और सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। डिग्गी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। हमारे टैक्स के पैसों पर आप पलते हो। काउंटर क्वेश्चन का मतलब पटवारी थोड़ी होता है। आप बता दें जो नहीं, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, इससे क्या मतलब है? काउंटर क्वेश्चन का क्या मतलब है? मैं पटवारी हूँ क्या? नहीं, हमने आपको पटवारी नहीं बोला। आपने बोला ना पटवारी का नारा लगाते हैं ना बीच में, ये वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपसे बताएं, कहा कि हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने लोगों के इतनी सख्ती के बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद है। यहाँ पे मज़ार कायद के ऊपर इस वक्त पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा इस वक्त हो रहा है। पब्लिक अभी कंप्लीट नहीं आई है। जलसे के अंदर अभी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अभी रास्तों के अंदर रैलियाँ भी मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात है, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस मरतबा और इस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास इस वक्त 16 बिलियन डॉलर है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है तकरीबन सब लोन के ऊपर लिए, और इंडिया के फॉरेन रिजर्व और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का कंपैरिजन करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है, पाकिस्तानी इकोनॉमी कब बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर कब जीडीपी ग्रोथ बेहतर होगी, पर कैपिटा इनकम पब्लिक को कब बेहतर मुयसर आएगी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस वक्त पीटीआई के जलसे के अंदर मौजूद है, जहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जिन्ना के मज़ार के ऊपर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। जिन्ना का मज़ार सामने अगर आप देखते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल सामने। पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल बेहतर क्यों नहीं हो रही? जब से पाकिस्तान बना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली को ले लें आप, फातिमा जिन्ना को ले लें आप, लियाकत अली खान को ले लें आप, और आप देख सकते हैं इस वक्त कंडीशन क्या है। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। ज़बान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। ज़बान काट लो, चेहरा लहजा बदल नहीं सकता। अब कर्ब के तूफान से गुजरना ही पड़ेगा और सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। पड़ती है तो पड़ जाए शिकन उसकी जबी पे, पड़ती है तो पड़ जाए शिकन उसकी जबी पे, सच्चाई का इजहार तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि सुहेल आफरीदी ने कहा था, किसका उसकी, क्या समझते हो, नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी, नाम याद रखना। अंकल, पाकिस्तान के हालात क्या समझते हैं, बेहतर क्यों नहीं हो रहे? देखें, आपको एक ऑनेस्ट सी एक बात बताऊं, आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है ना, गरीब इंसान परेशान ही रहे। किसी भी, मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं हुई है, गरीब इंसान परेशान ही रहे। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अभी देखें ना, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 21 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन डॉलर, उसमें से भी 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, 5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर यूएई के, उसमें से वर्ल्ड बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, एशिया बैंक के भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के ऊपर पड़े हुए हैं, सारा लोन लेके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पड़े हुए हैं। और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, कंपैरिजन हम कर रहे हैं बांग्लादेश इंडिया के साथ, तो इंडिया के इस वक्त फॉरेन रिजर्व आपको पता है कितने होंगे? पाकिस्तान के 21 बिलियन डॉलर, इंडिया के कितने होंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल, आपको क्या लगता है कितने होंगे इंडिया के? इसके बारे में मैं आपको नहीं, 694 बिलियन डॉलर, 694 बिलियन डॉलर। और इंडिया की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि इंडिया के अपने फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। इसकी वजह यही है कि सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे सच्चे और हक के लीडर नहीं है। मैं इमरान खान को लाइक नहीं करता था, मगर मैं समझता हूँ मैं 66 ईयर्स ओल्ड, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म के बाद जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और आप देख सकते हैं उसके साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। उसने आवाम को, ये देखे कि क्या पैसे देख के बुलाया है लोगों को, आप देख ले, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के पड़े हुए हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहे? इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि महंगाई उरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और महंगाई उरूज पर है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले,
कि क्या रोडों को हाल देख रहे हैं, ये कराची को एक गांव बना दिया क्या है। हम मेयर जो मुर्तजा वहाब है बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, आप देख रहे हैं कराची के रोड्स को देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। अब लोगों में शऊर पैदा हो गया है और ये शऊर इंशाल्लाह ताला इनकलाब की सूरत में आएगा। और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है जो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा ईमान है। इंशाल्लाह कभी की रातें बड़ी होती है, कभी के दिन छोटे होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। आप देख लें फिरौन को देख लें, नमरूद को देख लें, बड़े बड़े लोगों को देख लें, उनका हाल क्या किया हुआ है। आप मैं यही चाहता हूँ कि हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उससे रब्बे काले से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सच्चा और एक ईमानदार लीडर, एक अच्छे लोग यहाँ आए। और मौला अली का कौल है जो हक की बात करता है उसके दुश्मन होते हैं। ये मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है कि जो हक की बात करते हैं उसके दुश्मन बहुत होते हैं। आप भी देख लें, हक की जो बात करेंगे आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और ये यही हक की बात क्या है? हक की बात ये है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे रक्षे वाले हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, उनके साथ रहम किया जाए। महंगाई इतनी रूज पे पहुंच चुकी है और एक सच्ची सही किस्म की डेमोक्रेसी आए और एक सच्चा निज़ाम आए, जमहूरियत सही तरीके से आए और हर तरीके से लोगों फॉरेन रिजर्व की बात करें, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कम किस वजह से? $21 बिलियन है, वो भी सारे लोन के पड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो हमें मीडिया को भी सताइश करनी चाहिए कि इतनी फस्तायत के बावजूद भी ये हमारे बीच में आए हुए हैं, पहले इनके लिए तारीफ बनती है। दूसरी बात, आपने जो हक़ की बात की, हक़ की आवाज़ ये आवाम की आवाज़ है, ठीक है, ये आवाम की आवाज़ है। इतना जुल्म, इतना जबर, इतनी फस्तायत, इतनी रुकावटों के बावजूद कोई कहाँ से आया है? ये सारा क्रेडिट हमारे इमरान खान साहब को जाता है, जिसने पंजाबी, सिंधी, पठान, मुहाजिर, बलोची, पख्तून, हज़ारेवाल सब कौम में से लोगों को इकट्ठा करके कौम बना दिए। तो ये हमारे खान साहब का क्रेडिट जाता है और यही हक और सच की आवाज़, और हम चाहते हैं कि खान साहब को रिहा करें। जहाँ तक आपने फॉरेन रिजर्व, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं इस वक्त, देखें एक आम इंसान जो होता है ना, कॉमन इंसान, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। या आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर चाहिए। लाइफ स्टाइल एक कॉमन इंसान को चाहिए अपनी बेहतर, वो खुश हो जाता है, कोई भी चाहे हो। लेकिन इसकी क्या वजह? पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व देखें सिर्फ $21 बिलियन है। उसमें से भी सऊदी अरब, चाइना, UAE, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई बैंक, इनका सारा लोन पड़ा हुआ है। अपने भी फॉरेन रिजर्व नहीं है, $21 बिलियन वो भी पाकिस्तान के अपने नहीं है। और इंडिया के इस वक्त फॉरेन रिजर्व $694 बिलियन, इंडिया की एक्सपोर्ट से कमाई हुई रकम पड़ी हुई है। इसकी क्या वजह? देखिए, जहाँ तक इंडिया के ताल्लुक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फ़ौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फ़ौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? जब आपकी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होता है, बाहर से आपकी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंस आती है, तो लोग भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे रिजर्व डॉलर्स बहुत कम हो गए हैं। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर, डाकू, जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं, आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी, मुआरी, नशे ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर, डाकू, बदमाश, जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज़ काम करते हैं, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है, बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। माशाल्लाह, वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा, अब उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेंगे। अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाअहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो, और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की, आप हम सब उसका खुमियाना भुगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मिर्ची लग गया। अभी जो है, अभी कहाँ पहुंचे हुए ये? अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए। शहबाज शरीफ ने तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया। तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते हैं तो वो मर जाता है। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान, दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता। तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपये महंगा लाते। तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाया हुआ है। आप पोर्ट पे जाओ, हम के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है। तो स्मगल हो या लोग यहाँ स्मगल करा के आते 10 रुपये महंगा लाते। स्मगल नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शुगर माफिया बैठा है।
यहाँ पर गंदम माफिया बैठा है। पाकिस्तान में क्या माफिया नहीं। आपने कहा कि फॉरेन रिजर्व कम क्यों है हमारे। मुझे आप एक चीज़ बताओ, इस मुल्क में जब इमरान खान था GDP ग्रोथ कितनी थी? GDP ग्रोथ उस वक्त 3% थी, 6.1% थी। जाके आप देखिए। दूसरी बात 6% आपको पता है चाइना की भी नहीं है, चाइना की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, इंडिया की नहीं है 6%। इंडिया इस वक्त आपके देखिए GDP से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन इंडिया की भी 6% इस वक्त 8% हो गई इंडिया की, लेकिन पहले नहीं। सर असल बात ये पटवारी का नारा लगाते हैं ना बीच में, ये वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपसे बताएं। कहा कि हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने लोगों के इतनी सख्ती के बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात देखें, हम सब आम लोग हैं। ये इमरान खान साहब शऊर देकर चले गए हैं कौम को कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। आप मुझे बताएं, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं सच्चे लोग लगते हैं आपको कहीं से भी? आप बताएं आपको क्या लगता है? सर मैं तो कहता हूँ इन जैसे लगते हैं, आपको लगते हैं, आप बताएं ना। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, फिर जब हम पटवारी का नारे लगाते हैं आप कहते हैं ये हमें बुरा लग रहा है। हम पर ये लोग आप बताएं ना यार, काउंटर क्वेश्चन का मतलब पटवारी थोड़ी होता है। आप बता दें जो नहीं, अगर मैं आपसे सुने, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा इससे क्या मतलब है? काउंटर क्वेश्चन का क्या मतलब है? मैं पटवारी हूँ क्या? नहीं, हमने आपको पटवारी नहीं बोला। आपने बोला ना पटवारी। हमने बोला जब हम नारा लगाते हैं तो आपको बुरा लगता है, हमने ये बोला है। 47 की पैदावार अभी एक को किसी को मारा भी है मेरा ख्याल है।